सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। श्री राधे। पहले तो भक्त को प्रयत्न करना होता है। भक्त का प्रयत्न जब थक जाता है तो भगवान कृपा करके उसे प्राप्त होते हैं। और श्री यशोदा जी ने कृष्ण को पकड़ लिया। पकड़कर क्या किया? परीक्षित आज देखो, श्री यशोदा जी ने पहली बार कृष्ण के ऊपर क्रोध किया है और कृष्ण को क्रोध में ले जा रही है। पहली बार कृष्ण का कान पकड़ा है। देखो परीक्षित, देखो तुम जरा, त्रिलोकी का स्वामी आज यशोदा उसके कान को पकड़कर आंगन से कैसे ले जा रही है। यह दृश्य देखो परीक्षित तुम। और वो प्रेम में अपने कान को आज पकड़वा रहा है। और कान पकड़कर यशोदा कहां ले गई? आंगन में, बाहर ले गई बगीचे में। वहां ले जाकर एक ऊखल बंधा पड़ा था, उस ऊखल से कृष्ण को बांधने लगी। जब ऊखल से बांधती है तो बार बार परीक्षित 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। गुरुदेव से पूछा परीक्षित ने कि ये बताओ, ये 2 उंगल रस्सी कम क्यों पड़ रही है? बताया कि 1 उंगल उस ऐश्वर्य की है जो कहता है कि ब्रह्म को कैसे बंधने दे सकता हूं मैं, मेरे होते हुए ब्रह्म बंध नहीं सकता। लेकिन 1 उंगल उस वात्सल्य की है जो यशोदा के वात्सल्य की है, जो कहता है कि मेरे घर यदि बेटा बनकर आया है तो तुझे बंधना पड़ेगा। मेरे घर बालक बनकर आया है तो बंधना पड़ेगा। और महाराज तब भगवान ने साधक की उस हार को देखा कि साधक बुला बुलाकर प्रयत्न कर 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 हार गया। तो श्री बिहारी जी साधक की हार को नहीं देख सकते, अपने भक्त की हार को नहीं देख सकते। और जब ठाकुर जी को लगा कि अब यशोदा जी हार मान रही हैं, उसी क्षण उसी रस्सी से भगवान बंध गए थे। परीक्षित बंध गए थे। भगवान ने यशोदा पर कृपा करी। भगवान ऊखल से बंधे थे। और जब भगवान ऊखल से बंधे, ऊखल से भगवान को बांध दिया, तो मैया ने कृष्ण को वहीं छोड़ दिया और अपने गृह कार्यों में लग गई, अपने घर के कार्यों में लग गई। कृष्ण वहां ऊखल से बंधे पड़े हैं। अब भगवान को ख्याल आया कि कुबेर के पुत्र यवलार्जुन, भाई इनका भी तो उद्धार करना है। तो भगवान उस ऊखल को लेकर जब गए और यवला अर्जुन के मध्य जब वो ऊखल फंसाया और जब जोर से एक झटका दिया, तत्क्षण दोनों भूमि पर गिरने लगे। और जैसे ही गिरे, उनके अंदर से 2 दिव्य पुरुष निकल पड़े हैं। दोनों पुरुष खड़े हुए और खड़े होकर यहां उन पुरुषों ने पहले वंदना की है, वंदन की है, स्तुति गाई है। और सबसे पहले स्तुति में किसको याद किया? कि धन्यम नारदम तेन। किसको याद किया? नारद जी को। बोले नारद जी, हमने अपराध किया। क्या अपराध किया? कि तुम सामने थे, हमने प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन तुमने भी हमें श्राप दिया। तो क्या श्राप दिया? कि जाओ नंद भवन के वृक्ष बनो। तुम्हारा श्राप यह भी हो सकता था कि केवल वृक्ष बनो, किसी वन में हम खड़े रहते, लेकिन तुम्हारा वह श्राप भी हमारे लिए आशीर्वाद बन गया, हमारे लिए आशीर्वाद बन गया। जिस ब्रह्म का दर्शन करने के लिए योगी तरसता है, सिद्ध तरसता है, साधक तरसता है, देवता तरसते हैं, श्रुतियां तरसती हैं, मैंने उस ब्रह्म को अपनी छाया के तले सोते हुए देखा है। छाया के तले सोते हुए देखा। और जब यशोदा जी भगवान के उन वस्त्रों को निचोड़ा करती थी और निचोड़कर जब सुखाया करती थी, तो उन वृक्षों के ऊपर डाल दिया करती थी। और उन वस्त्रों से जो पानी की बूंदें गिरती थी,
उन्हें यह वृक्ष गिरने नहीं देते थे, उन्हें भगवान का श्रीअंग का स्पर्श मानकर उसे ग्रहण करते थे। यहां नारद जी को याद किया, देखो एक भक्त यदि श्राप भी दे तो भक्त का श्राप भी वरदान हो जाता है। श्राप दिया था कि वृक्ष की योनि में जाओ, लेकिन कितना आनंद है इनको वृक्ष की योनि में। भगवान जब माखन खाते हैं और माखन से सने हुए हाथ जब आते हैं आंगन में, तो महाराज उन वृक्षों से अपने हाथों को घिस देते हैं। जिन हाथों से भगवान माखन खाए उन्हीं हाथों को वृक्ष से घिस दिया। तो मानो यह कह रहे हैं कि प्रभु हर पल हमने आपकी कृपा से आपके माखनों को केवल गोप ग्वालों ने नहीं, हम लोगों ने भी आपके हाथों से उस भोग को लगाया है, हमने उस भोग को लगाया है। तो महाराज जब इस प्रकार भगवान की स्तुति गाई है तो भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि मांगो, तुम क्या चाहते हो, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें देंगे। तब इन्होंने भगवान से कितना सुंदर वर मांगा है, आप श्रवण करो। श्री सुखदेव कह रहे हैं हम कि बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसो मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत नूना। यह स्तुति कितनी सुंदर है, श्रवण करो आप सभी। बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। यवलार्जुन कहते हैं कि प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें यही वरदान दो कि मेरी वाणी आपके गुणानुवादों को यूं ही ऐसे ही गाती रहे, और कुछ बोले ही नहीं मेरी वाणी। जब मेरी वाणी को कुछ बोलने का मौका मिले तो केवल और केवल श्री ठाकुर जी वो आपके गुण हो, आपकी लीला हो, आपके भक्तों के चरित्र हो, आपकी कथाएं हो। भूतैर महद्वीर यही मां पुरो विवो हो निर्माय शेते यत मोस पोरुषा भुंगते जना षोड़शात्मिका सोलंक शिष्ट भगवान वचांसी में। 12वें स्कंद में श्री सुखदेव ने जब भगवान की स्तुति गाई तो भैया उस स्तुति में भगवान को आग्रह किया है कि प्रभु मुझ में कहां सामर्थ्य कि मैं आपकी कथा को सुनाऊं, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि आप मेरी वाणी पर बैठ जाओ। भगवान वचांसी में है, प्रभु आप मेरी वाणी पर बैठ जाओ, क्योंकि जब आप मेरी वाणी पर बैठोगे तभी मैं आपकी कथा को गा पाऊंगा। पहले वक्ता के विषय में, पहले वक्ता के रूप में ठाकुर जी से आग्रह किया है, वर मांगा है कि मेरी वाणी वक्ता के रूप में सदैव गुणगान करती रहे, सदैव गुणगान करती रहे। फिर क्या कहते हैं, श्रवणौ कथाया, फिर श्रोता के रूप में मांगा है कि प्रभु मेरे जो श्रवण हैं, मेरे इन श्रवणों में हरदम आपकी कथा जाए और आपकी कथा को भी मैं श्रवण कर सकूं, इसके लिए भी मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है गोविंद। बिना आपकी कृपा के ये कथा भी मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। अरे देखो तो सही, ब्रह्मा ने भी जब उस लीला को देखा था, जब भगवान ने श्रीधामा के मुखमंडल पर पड़ी हुई उस झूठी छाछ को चाटा था तो ब्रह्मा की बुद्धि भी बौरा गई थी, ब्रह्मा भी बौरा गया था, जो वेदों का रचेता है वो भी बौरा गया। सोचो तो सही, ब्रह्मा भी उसकी लीला में
बौरा जाता है, विचलित हो जाता है, तो हमारी तुम्हारी सामर्थ्य ही क्या है। इसलिए जब कथा सुनने बैठो तो बिहारी जी से आग्रह कर कर बैठो कि ठाकुर जी आपकी कथा का श्रवण हम कर रहे हैं, कृपा ऐसी करना कि आपकी कथा हमारे हृदय में जगह पाए, आपकी कथा हमारे हृदय में स्थान पाए। क्योंकि देखो कथा में एक बार क्या 100 बार बैठ जाना, 100 बार कथा सुन लेना, लेकिन कथा यदि चित्त लगाकर नहीं सुनी तो कोई फल नहीं होता, उसका कोई फल नहीं होता। और पता है कहा भी जाता है कि यदि तुमको लगता है कि तुम पर अन्य अनेक और भी काम हैं, तो भैया पहले वो काम कर लो, और जब दुनिया के कामों से थक जाओ तब भगवान के काम के लिए आगे आओ। श्रोता को तो केवल जब व्यास मंच पर आए, श्रोता के रूप में बैठे, तो दूसरा कोई काम होना ही नहीं चाहिए। केवल और केवल मुझे कथा सुननी है, मुझे कथा सुननी है, मुझे कथा सुननी है, दूसरा कोई काम हो ही नहीं। और प्यारे, आज मैं आपके सामने कथा सुना पा रहा हूं तो इसमें भी मूल कारण यही है कि मैं भी पहले श्रोता बना तभी आज वक्ता बना हूं। जो सुनेगा वही तो सुनाएगा, जो सुनेगा नहीं तो कहां से सुनाएगा। मैं भी गुरुजनों के मध्य बैठकर, उनके मध्यस्थ बैठकर मैंने भी कथा को सुना है, और केवल एक बार नहीं, मैंने ये कथा 13 बार सुनी, 13 बार पढ़ी, उसके बाद कथा कही। और आज इतने वर्षों से कथा कह रहा हूं, लेकिन फिर भी जब जब मैं कथा कहता हूं आवाज यही होता है कि आज कुछ नया ही हुआ है, आज कुछ नया ही हुआ है। और जब तक नया हो नहीं सकता जब तक श्री बिहारी जी ना निहारे, तो यही लगता है कि वृंदावन बांके बिहारी आज आप मुझको देख रहे हो, तभी भक्तों को यह मैं अद्भुत चरित्र सुना पा रहा हूं। बिना ठाकुर जी की कृपा के ना तो मैं कह सकता हूं और ना उनकी कृपा के आप सुन सकते हो। तभी तो व्यासपीठ पर बैठने से पहले वक्ता आकर वंदना करता है गुरुदेव की, वंदना करता है अपने इष्ट की, कि प्रभु मैं कथा कहने जा रहा हूं, अपनी कथा मेरे मुख से कहलवा कर मेरे जीवन को सफल करो। वही भाव श्रोता का भी होना चाहिए। जब व्यास मंच से स्तुति होती है, गुरु ध्यान होता है, इष्ट की वंदना होती है, तो उस समय वंदना करके यही भगवान से मांगे कि मैं आपकी कथा सुनने तो बैठा हूं, ऐसा ना हो प्रभु कि आलस्य आ जाए, ऐसा ना हो कि अनेक कोई काम आ जाए। ऐसी कृपा करो कि केवल और केवल मैं आपकी कथा सुन सकूं। श्रवणौ कथाया, मेरे कान केवल और केवल आपकी कथा सुन सकें। हस्तौ चकर्मसु मनस्तव पाद योरना। ओहो, कितना सुंदर कहा है। इन हाथों को यदि कोई सेवा प्राप्त हो वृंदावन बांके बिहारी, तो केवल और केवल आपके चरणों की सेवा हो, आपके चरणों की सेवा हो, आपके धाम की सेवा हो, आपके घर की सेवा हो। ब्रजमंडल में कभी जाओ तो राजा मत बनना, वहां जाकर तो महतारी का रूप धारण कर लेना। आज भी जब अनेक भक्त वृंदावन के परिक्रमा दिया करते हैं तो भैया आगे झाड़ू को लेकर चलते हैं कि भैया मैं महतारी बनकर वृंदावन में रहूं, सड़क को साफ करता हुआ चलूं कि कोई और भक्त आए तो उसके पांव में कोई कंकड़ ना लग जाए। आज भी निर्वन में जाते हो, सेवा कुंज में जाते हो, तो सोहनी सेवा बड़ी विशेष है। वहां सब झाड़ू से सेवा करते हैं, सोहनी सेवा होती है। वहां तो महतारी का रूप धारण कर लो। हस्तौ चकर्मशु मनस्तव पाद योरना, मेरे हाथ केवल और केवल आपकी सेवा करें। ब्रज में पहुंचे, यह रहा कि मैं फलाने की पत्नी, मेरी फलानी फैक्ट्री, इसकी मालकिन, तो भैया तू ब्रज में पहुंची ही नहीं,
ब्रज में तभी पहुंचेगी, ब्रज का आनंद तभी महसूस कर पाएगी जब अपने स्वरूप को भूलेगी। अपने स्वरूप को भूलकर उस दासत्व को स्वीकार करेगी कि मैं तो बिहारी जी की दासी हूं, तब उस वृंदावन का मूल आनंद आप प्राप्त कर पाओगे। नहीं तो भैया वृंदावन में केवल कचौड़ी पकौड़ी और लस्सी पीकर ही वापस आ जाओगे। किसी धाम में, किसी तीर्थ में जाने से पूर्व यदि किसी सत्संगी पुरुष या किसी गुरु का आश्रय लिया होगा तो वो धाम, वह तीर्थ आपके लिए उचित हो जाएगा। वह धाम, वह तीर्थ आपके कल्याण का कारक बन जाएगा। यह आश्रय लेना बड़ा जरूरी है, समझ लेना बहुत जरूरी है। वृंदावन केवल ये नहीं होता जाऊं और छूकर आ जाऊं। अरे नहीं नहीं भैया, वृंदावन तो रमणिक स्थान है, वहां तो रमण किया जाता है, वहां तो रमणने की भूमि है। वृंदावन में तो लोट-पोट लगाई जाती है, ऐसा पवित्र वृंदावन है। हस्तौ च कर्मशु मनस्तव पाद योरना, हे वृंदावन मां के वे हरि, इन हाथों से केवल और केवल आपकी ही सेवा हो। यदि ऐसा भी होता है कि हम एक साधक हैं तो अधिकार नहीं कि बिहारी जी की सेवा करें, लेकिन बिहारी जी के मंदिर की सेवा तो कर सकते हैं। जो भक्त आ रहे हैं उनकी सेवा तो कर सकते हैं। मनस्तव पाद योरना, मेरा यह मन आपके श्री चरणों में लग जाए, मेरा मन आपके चरणों को ध्याए। स्मृत्याम सिरस्तब निवास जगत प्रणामे है। और भैया उस गोकुल की भूमि को प्रणाम करते हैं, तब निवास जगत प्रणामे। तुम्हारे निवास स्थान को प्रभु जगत प्रणाम करता है, तो मैं भी आज तुम्हारे निवास स्थान पर हूं, तो मैं भी आपके निवास स्थान को प्रणाम करूंगा। बिहारी जी के निवास स्थान वृंदावन में कहीं भी प्रणाम करोगे तो वो प्रणाम सीधा श्री वृंदावन बांके बिहारी के चरणों में जाएगा। ये नहीं है कि आपने कहीं और प्रणाम किया और कहीं और चला गया। पूरे वृंदावन में कहीं भी आपने प्रणाम किया, वह प्रणाम तो बिहारी जी के चरणों में जाएगा। स्मृत्याम सिरस निवास जगत प्रणामे, निवास जगत प्रणामे। आपके निवास को प्रणाम करता हूं, जहां आप रहे हो, जहां गोविंद आप चले हो, जहां आपके वस्त्र, जहां आपने मलमूत्र त्यागे, वह वस्त्र टंगे पड़े थे जिनकी बूंदे भूमि पर गिरी, जहां आपने माखन चाट चाट कर खाया, वह माखन ब्रज की भूमि पर पड़ा था। जहां फूल आपने अपने केस पर बांधे, वो फूल इस भूमि पर पड़े हैं। उन सब वस्तुओं को, जिन जिन वस्तुओं ने आपका स्पर्श किया, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं। सेवक वही जो करे सेवकाई। प्रभु आपका भक्त तो वही है जो आपसे जुड़ी हर चीज से प्रेम करे। अरे आप जब देखो किसी भक्त को यदि भगवान का एक कुंडल भी मिल जाए तो महाराज उस कुंडल को भी गले में बांध कर फिरता है कि ये भगवान का कुंडल है। और सेवा कुंज में जो आप दर्शन करते हो, सेवा कुंज में है क्या? सेवा कुंज में कोई दर्शन नहीं है। श्री किशोरी जी बिहारी जी के साथ हर रोज जो रास करते थे, उसी रास के मध्य जो राधा रानी का मुकुट गिर गया, वह मुकुट ही सेवा कुंज में सेवा के रूप में रखा है। किशोरी जी का मुकुट है। जहां सेवा कुंज में जाते हो तो भगवान की जुड़ी हर वो वस्तु से प्रेम एक भक्त का हो जाए। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवक्त नूनाम। मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हो गोविंद कि मैं हर दम हर जगह कण कण में तुम्हारा दर्शन करूं, मैं तुम्हारा दर्शन करूं। अपूर्व दिव्य भाव से इन दोनों ने यहां स्तुति गाई। स्तुति गाने के बाद स्वधाम गए। वृक्ष गिरे हैं और जब वृक्ष गिरे तो धड़ाम से आवाज हुई। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव वृक्ष तो पहले भी गिरे थे, लेकिन आवाज अब क्यों हुई? बोले भैया अभी भक्त और भगवान के बीच जो वार्तालाप होने वाली थी वो बिगड़ ना जाए, इसलिए योग माया ने
उन वृक्षों को संभाल कर रखा था। योग माया ने वृक्षों को संभाल कर रखा था। और जैसे ही भक्त और भगवान का वह मिलन पूर्ण हुआ तो योग माया ने वो वृक्ष छोड़ दिए। जैसे ही वृक्ष गिरे तो महाराज गोकुल के सब लोग एकत्रित हो उठे। यशोदा दौड़ती हुई चली आई